हालेलुया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमसे आज प्रेम किया है और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब ने जीवन पाया है। और इस जीवन के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जीवन जो दिया जाता है वो परमेश्वर की ओर से, जो सांसें हम लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से। मनुष्य भले ही इस बात को ना समझे, मनुष्य भले ही इस बात की तवज्जो ना दे, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ही सांसों को देने वाला, और किसी की सामर्थ, किसी की हैसियत और किसी की औकात नहीं कि अपना आप जीवन जी सके, लेकिन परमेश्वर ही है जो मुझे और आपको जीवन देता। हम घमंड तो बहुत करते हैं, एक छोटी छोटी बातों पर घमंड करते हैं, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को सामर्थवान पाते हैं और कहते हैं कि हम में सामर्थ है, हम जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर अगर एक पल भी हमारी ऑक्सीजन को खींच ले या हमारी ऑक्सीजन को रोक दे तो हमारे जीवन का क्या हाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। बहन शकुनलाल जय मसीह की, और नताशा सिस्टर जय मसीह की, और भाई दीपक लाल सलाम आपको। प्रभु आप सब तीनों भाई बहन को बहुत आशीष दे, बरकत दे, और जितने मेरे प्यारे भाई बहन जुड़ रहे हैं खुदा उन सब पर अपना रहम करे, अपनी दया करे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि खुदा ही है जो हमें जीवन देने वाला, और बिना उसकी सामर्थ्य के हम नहीं जी सकते। चाहे कितनी भी कोशिश हम कर लें, चाहे कितनी भी ताकत अपनी लगा लें, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते, हम कोई काम नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर की ओर से नियोजित ना हो। हम कोई बहुत कुछ सोचते तो हैं, बहुत कुछ चाहते हैं कि हम ऐसा कर दें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, लेकिन जब तक हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते, जब तक हम खुदा के चरणों में नहीं आते, जब तक हम खुदा से बात नहीं करते मेरे प्रियो, तब तक हमारा जीवन में रुकावट, परेशानी, तकलीफें चलती रहती हैं। तो इसलिए पहले अपने जीवन का समर्पण हमें खुदा के सामने करना है। हालेलुया। और वचन ने एक बात हमसे कही है, वचन ने हमसे ये कहा है, और जो उसकी बड़ी आज्ञा है वो आज्ञा ये है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप कहीं खड़े होते हैं तो कौन सी बातें करते हैं? अगर कहीं हम दो चार लोग खड़े हैं, दो चार लोग प्रिय लोग खड़े हुए हैं, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं, या हम किसी की बुराई कर रहे हैं, या हम किसी कोई गलत ऐसे काम कर रहे हैं? मेरे प्रियो, ये समझने की चीज है, और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब भी आप मिलो वचन की रोटी तोड़ो। प्रेज द लॉर्ड। और कहा है वचन की रोटी तोड़ो और जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की आज्ञा परमेश्वर ने हमें दिए कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए प्रभु। आपने हम सब पर दया की, हम सब पर करुणा की, और आपने अपने प्रेम का प्रकटन हमारे जीवन पर किया है कि हमने ये जीवन पाया है प्यारे। और तेरी आज्ञा यह है कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। जगत में जितने लोग हैं उन सबको सुनाओ कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा इस वचन को देने के लिए धन्यवाद। खुदावन जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं, ऑफलाइन देखेंगे, खुदावन सब पर दया कीजिए, करुणा करिए, आशीषित कीजिए, और विशेषकर अपनी संगति में रखिए। खुदावन प्रार्थना करते हैं कि जब तक जीवित रहें, जब तक हमारी सांस में सांस है जो तेरी तरफ से दी गई है, केवल तेरी आराधना, केवल तेरी महिमा, केवल तेरा सुसमाचार सुनाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी में से शबनम डेविड के लिए खुदा, जबकि वो आपके वचन को लेके आती है। मुख उनका हो प्रभु, लेकिन वाणी आपकी हो पिता। हम घटे और आप बढ़े हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है क्या, और हमारी वॉइस आपको पूरी मिल रही है, तो आप मेहरबानी से लिख दीजिए उसके ऊपर प्रेज द लॉर्ड, ऑल क्लियर। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चले।
यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर के गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। उसके जो वायदे हैं वो अद्भुत है मेरे प्रियो। वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ बहन बस्ती सिंह का। जय मसीह की सिस्टर। हालेलुया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। उसने वायदा किया कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मुझे और आपको उसका इंतजार करना है। हालेलुया। कि मेरा यीशु मसीह आने वाला है और मुझे अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मैं सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। पास्टर विद्युत दास जी का मैं स्वागत करता हूं डेली डिवोशन में। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम करते हैं आज की इस रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में, कि हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को संपूर्ण रीति से डिवोट कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और
सच में आज हमने ये प्यारा गीत गाया कि यीशु मसीह के नाम में सारी चंगाई, मुक्ति, वो जीवन देने वाला है, शांति देने वाला है, चंगा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी गवाही की बात कि यीशु मसीह जिंदा है और फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की विजय। भैया आप सभी प्यारे भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने आपको इस घड़ी तक स्वस्थ रखा, चंगा रखा, अपने अनुग्रह में बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन की, उसके सुसमाचार की। जैसे कि अब हमने गीत गाया कि यीशु मसीह जिंदा है, वो फिर से आने वाला है। आज ये बात हम अपने घरों में बैठ कर कर रहे हैं। क्या हम लोगों के बीच में इस बात का सुसमाचार क्या हम दे रहे हैं कि यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है और इस समय वो अपने पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और वो फिर से आने वाला है। इसी सुसमाचार को देने के लिए प्रभु ने मुझे व आपको प्रभु ने चुना है मेरे प्रियो। और ये हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए ब्लेसिंग की बात है कि प्रभु हमें रोज अपनी संगति में बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हम लोगों को चुना है कि हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के वचन की रोटी को हम तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम जो विचार करने जा रहे हैं, आज पौलुस के द्वारा रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 16 पद में जो सुसमाचार की बात मैं कर रही हूँ मेरे प्रियो, ये कार्य मुझे व आपको पिता ने सौंपा है। क्योंकि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है मेरे प्रियो। उसने हमें ये आज्ञा दी है कि सुसमाचार को हमें हर जगह फैलाना है। और आज हमें चेक की इस बात को करना है कि सिर्फ क्या हम घरों में बंद होकर ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं कि यीशु मसीह जिंदा है, फिर से आने वाला है, या हम इस बात का सुसमाचार अपने लोगों के बीच में दे रहे हैं या नहीं। जहाँ जहाँ हमें प्रभु ने चुन के रखा है, जहाँ नियुक्त किया है, क्या वहाँ हम लोगों के बीच में इस बात को बता पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन में लिखा है रोमियो इसके पहले अध्याय के 16 पद में पौलुस कहते हैं कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज हमारे लिए ये बात है कि क्या हम परमेश्वर की बातों को करने में लजाते हैं। कहीं हम चुपचाप दो लोगों के बीच में ही बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन के बारे में बातें करते हैं, या हम ऊंची आवाज से लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। क्योंकि पौलुस तो कह रहा है कि मैं तो सुसमाचार से नहीं लजाता। या आप लजा रहे हैं, या मुझे शर्म आती है दूसरे लोगों के बीच में बातें करने से। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इसी वचन के द्वारा अपने आप को, अपने जीवन को चेक करना है मेरे प्रियो। सिर्फ घर में बैठकर, घर में बंद होकर परमेश्वर के वचन की बातें करके और प्रचार करके ही काफी नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या हम उस बात को हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे, इस वचन को हमने स्वीकार किया है और उस पर हम चल रहे हैं या नहीं। क्यों परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है, परमेश्वर के प्रभु के अपने दास के द्वारा क्यों ये वचन हमें दे रहा है। क्योंकि सच में मेरे प्रियो, हम भाई बहन जितने भी मसीह में है, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हमारी बातें लोगों के साथ किस विषय पर ज्यादा होती है। क्या हम परमेश्वर की बातें लोगों को सुनाते हैं। शायद हमें शर्म आती कि शायद अन्य विश्वासी भाई बहन पता नहीं क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिनों पहले हमारी ही स्टाफ में ये बात हो रही थी कि जब ये गुड फ्राइडे का समय, उस समय में जब प्रोसेशन निकल रहा था, कई शहरों में, कई चर्चिस में, कई कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की गवाही लोगों के बीच में दी जा रही थी, झांकियों के द्वारा वहां पर दिखाया जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से क्रूसीकरण किया गया। उसके दौरान प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या यातनाएं सही, इस झांकियों के द्वारा दर्शाया जा रहा था, लोगों के बीच में गवाही दी जा रही थी। उसमें से एक प्रभु की दासी ने कहा कि बहुत हमें अजीब लगता है कि हम लोगों के सामने क्यों दिखाए कि हमारे ईश्वर को ऐसी इस प्रकार की हमें यातनाएं सहनी पड़ी, हमारे प्रभु यीशु मसीह को मारा गया।
थूका गया, थप्पड़ मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया, हमें ये क्यों दर्शाए? और लोग तो नहीं दर्शाते, जबकि हमारा पिता तो, हमारा प्रभु यीशु मसीह तो नर संवारने आया था, नर संहारने नहीं आया था, लेकिन फिर भी हम इस बात को कहने में, बताने में लजाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमें परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की इस गवाही को लोगों के बीच में नहीं देनी? क्या प्रभु की इस दासी की बात को सुनकर मुझे बहुत अचंभा हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं। इसी बात को तो हमें दर्शाना है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया था। हमारे पापों से हमें उद्धार देने के लिए, हमारी निजात के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए उसने हमारी जगह उस क्रूस का बलिदान सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। इस बात का ही तो सुसमाचार हमें सुनाना, इस सुसमाचार से तो हमें नहीं लजाना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्यों नहीं ले जाना? क्योंकि ये जो सुसमाचार है, इस सुसमाचार को सुनकर वचन में लिखा है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, यानी जिनके बीच में हम इस सुसमाचार को सुनाते हैं, इस सुसमाचार पर जो भी भाई बहन विश्वास करेगा, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए क्या होगा? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय उसके 16 पद में कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा सुसमाचार हमें सुनाना है? कौन सा सुसमाचार हमें सुनाना है? कि प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आ गया, और वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, और अब वो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, और वो फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार, इस सुसमाचार को सुनकर जो भी विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, बल्कि अनंत जीवन को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यही सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। क्योंकि वचन जो है वो जीवित है, वचन जीवित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज इसी वचन पर हम मनन करेंगे मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, जिसे प्रभु ने अपने सुसमाचार के लिए हमें चुना है, कि हमें किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर रखा है? परमेश्वर की सिर्फ महिमा के लिए। हालेलुया। मरकुस 8:38 में लिखा है कि जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी, अर्थात यीशु मसीह, जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा, तब उससे भी लजाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो सोच लीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए लज्जित तो नहीं होते। हमें शर्म किस बात की आती है मेरे प्रियो? कि प्रभु यीशु मसीह, क्या हम मसीह को मानने वाले लोग हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? यदि प्रेम करते हैं तो प्रेम तो सामने आना चाहिए मेरे प्रियो, कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, उसने क्रूस पर अपनी जान दे दी सिर्फ मेरी खातिर। क्या हम इस बात को लोगों तक बता सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और मेरी ही खातिर नहीं, बल्कि जिसको हम सुनाने जा रहे हैं उसको भी आप बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए भी जान दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से बताता है, इस पापी जाति और व्यभिचारियों के बीच में, संसार में क्या है? व्यभिचार। क्योंकि संसार का हाकिम कौन है? शैतान, दुष्ट, जो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों को करें। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बातों को दूसरों तक पहुंचाए। यदि हम परमेश्वर की बातों को सुनाने में लज्जा रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे, हम दुष्ट की आज्ञा पर चल रहे हैं। वो कानों में फुसफुसा देता है, अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, वो तुम्हारे बारे में क्या बातें करेंगी। इस बात को सोचकर हम प्रभु के कार्यों को करने में पीछे हट जाते हैं, और इस बात के लिए लजा जाते हैं कि लोगों के सामने हम किस प्रकार से अपने परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यदि तुम इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच में मुझसे और मेरी बातों से लजाओगे, तो मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा के साथ आएगा,
तब उससे भी लजाएगा। किससे लजाएगा? जो परमेश्वर की बातों को लोगों के बीच में करने से शर्माते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय और 1 पद में यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते हैं कि जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। आज इस समय में परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के वचन का प्रचार अधिकाई से हो रहा है। क्या इतने वचन प्रचार होने के बाद, प्रभु के दास दासियों के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के बाद, क्या लोग अब तक विश्वास में हैं या नहीं, विश्वास कर रहे हैं या नहीं? यहाँ तक कि तो मसीहों की बात ले लीजिए कि वो सच में मेरे प्रियो बड़े लज्जा की और दुख की बात आती है कि वो कहने को तो मसीह ही है, कहने को तो उन्होंने मसीह परिवार में जन्म लिया है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। तो यहाँ पर यशायाह कहते हैं कि जो समाचार, जो वचन प्रभु के द्वारा हमें मिला है उसका किसने विश्वास किया। क्योंकि जब हम यहूदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों की बारे में बातें करें, चमत्कार की बातें करें, चंगाई की बात करें, यूहन्ना 12 अध्याय में जहाँ पर 37 अध्याय से 43 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज भी अपने जीवन में हम अपने इतने चिन्ह देखते हैं, इतने आश्चर्य कर्म देखते हैं कि हम इस समय, इस घड़ी तक, इस महामारी के समय में भी, इतने विपरीत हालातों में भी प्रभु ने अब तक हमें जीवित रखा है। इतने आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि यशायाह द्वतक के द्वारा ये वचन जो 53 अध्याय की पहले पद में लिखा है कि प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है, इस कारण वे विश्वास न कर सके। क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा कि उसने उनकी आंखों को अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। किसने कर दिया है? किसकी बातों में हम आ गए हैं, किसकी चालों पर हम चलने लगे हैं कि हम सुनते हुए भी सुन नहीं पा रहे, देखते हुए देख नहीं पा रहे। हमारा जीवन मरा हुआ हो गया है, हम नीरस हो चुके हैं। हमारे जीवन में इतनी सारी ब्लेसिंग्स होने के बाद में हमारा जीवन अब तक शांति की तलाश में है। अब तक हम ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जहां पर हमें हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाए। क्यों? जबकि जीवित कलाम प्रभु का हमारे पास है, जो हमें जीवन बहुतायत का जीवन देता है। इसको छोड़कर हम इधर उधर भटकते हैं, हम मनुष्य के पीछे दौड़ रहे हैं, हम उन स्थानों को ढूंढ रहे हैं जहां पर हमें शांति मिले, जहां पे हमें रिलैक्स हो जाए, हमारे चिंताएं, हमारे मनों से, हमारे दिलो दिमाग में कोई प्रकार के नेगेटिव विचार ना आए। क्यों आते हैं नेगेटिव विचार हमारे दिलो दिमाग में? जब हम अपने दिलो दिमाग को वचन से खाली कर देते हैं। वचन से जब हम अपने दिलो दिमाग को भरेंगे मेरे प्रियो, तो नेगेटिव बातों को, विपरीत हालातों को हमारे जीवन में कोई एंट्री नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया? कौन इस वचन पर विश्वास करता है? क्यों प्रतीति नहीं करता? क्योंकि शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया कि हम देखते हुए देख नहीं पाते, सुनते हुए सुन नहीं पा रहे। हमारा जीवन मर चुका है क्योंकि हम शरीर के द्वारा शरीर में जीना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे मन को वो दुष्ट ने कठोर कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सच्चाई हमारे सामने है, सच्चाई हमारे सामने है, वचन हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तीनों चीजें वो कहता है, मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। इसको छोड़कर हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सुसमाचार की सामर्थ्य को हम नहीं समझ पा रहे, और सुसमाचार की सामर्थ्य को जब हम नहीं समझ पाएंगे तो हम दूसरों को क्या सुनाएंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। मेरे प्रियो, यशायाह ये बातें इसलिए कहता है क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा है। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। मेरे प्रियो, इसी तरह से जब रोमियो की पत्र उसके 10 अध्याय में पढ़ेंगे 12 से 17 पदों में, वहां लिखा है
कि जो प्रभु है, हमारा पिता जो है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं है, उसके लिए सब बराबर है। वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो प्रभु का नाम लेगा, जो प्रभु के वचन को दिखाई से पढ़ेगा, जो प्रभु के वचन को सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएगा विश्वास के साथ, वो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन में आगे लिखा है, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हम अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अच्छी बातें कहाँ हैं? कहाँ है अच्छी बातें? वचन के सिवाय और अच्छी बातें आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगी। चाहे कितनी हम साइड बुक्स पढ़ ले, चाहे कितनी मैगजीन्स पढ़ ले, लेकिन इसके सिवा कहीं अच्छी बातें नहीं है। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या ही उनके पाँव सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर सुनाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तभी हमारा उद्धार का कारण होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी तरह से जब हम दूसरा तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 8 से 12 में पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहते हैं कि इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। ये स्पष्टता से प्रभु का दास हमें कहता है कि यदि हम सुसमाचार सुनाने के लिए कार्यरत होंगे, सेवाओं में बढ़ेंगे, तो हमें दुख तो उठाना ही होगा। लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, निंदा हमें सहनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमें पूरी रीति से तैयार होना है, क्योंकि जिसने हमारा उद्धार किया, किसने उद्धार किया? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उद्धार हुआ है और पवित्र बुलाहट से बुलाया। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार। हम यदि हम सोचे हाँ प्रभु यीशु मसीह में हम हैं, मसीह परिवार में हम जन्मे हैं और हम मसीह ही हैं, तो इस बात को सुन के हम खुश ना हो जाए या सोचकर खुश ना हो जाए कि हमारे कामों के अनुसार ऐसा हुआ। नहीं, ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के से हुआ है, जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है, यानी पहले से प्रभु ने हमें चुन रखा है इस बात के लिए। इसलिए प्रभु का दास कहता है कि प्रभु के सुसमाचार को सुनाने के लिए लज्जित ना हो। इस बात की चिंता मत करो कि क्या क्या तुम्हें सहना पड़ेगा। अगर लोग तुम्हें बुराई करते हैं, यदि तुम्हें दुत्कारते भी हैं, तो इसके लिए तैयारी रखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का दास कहता है मैं सुसमाचार सुनाता हूँ, लज्जित नहीं होता, दुख उठाता हूँ, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की इस दिन तक रखवाली कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जो अधिकार प्रभु ने हमें दिया है उसकी रखवाली प्रभु करता है। जब हम उसकी सेवाओं के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यदि मसीह के नाम से परमेश्वर के हम सुसमाचार को सुनाने में हमें किसी प्रकार का भी सामना, किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी निंदा की जाती है, तो परमेश्वर का वचन बताता है पहला पत्रस 4:14 में कि तुम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। कि तुम धन्य हो क्योंकि महिमा का आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने तो इसीलिए तो इस कार्य के लिए तो हमें चुना है मेरे प्रियो, कि हमें सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है। सुसमाचार को सुनाने में लज्जाना नहीं, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए नहीं। परमेश्वर किन लोगों को अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए चुन रहा है? जो इस बात को, इस सेवा को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो किसी बात की चिंता नहीं करते, ना मनुष्य की निंदा पे ध्यान देते हैं, न मनुष्य की बुराइयों पर ध्यान देते हैं, न मनुष्य की गालियों पर ध्यान देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपने सेवा के लिए चुनता चला जाता है, उसकी रखवाली करता चला जाता है। कि वचन में लिखा है ये परमेश्वर का आत्मा यानी कि महिमा का आत्मा हम पर छाया करता है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो,
पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में बांटते और लोग 10 प्रकार की बुराइयां हमारे लिए करते या बातें करते, तो परमेश्वर का वचन कहता है लज्जित ना हो, लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि लोग हमारे लिए बुराई करते हैं, जब हम सुसमाचार को सुनाते हैं, तो इस बात के लिए हमें खुश होना चाहिए, बल्कि और हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि हाँ, हम परमेश्वर के इस कार्य को करने के लिए हम सफल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सच्चाई से हमें उस बात को बताना है मेरे प्रियो, अपनी महिमा के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया मेरे प्रियो। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए बलिदान दे दिया, वो महिमा के योग्य है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम बड़ी सच्चाई से, आत्मा से दूसरे लोगों के बीच में बांटते हैं, तो वचन कहता है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ दे? प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को बड़ी सच्चाई से लोगों तक सुनाते हैं, तो वचन का जो प्रभाव है वो हथौड़े के नए उनके दिलों को, उनके विचारों को, जो नकारात्मक है, उसे तोड़ डालता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 4:12 के बारे में आप जानते हैं कि वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेद देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मन की भावना और विचारों को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को तो हम भी जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब इसमें अपने आप को हम देखते हैं, वचन रूपी आईने को, अपने जीवन को देखते हैं, तो सच में सारी सच्चाइयां हमारे सामने आ जाती है कि हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभु के अनुसार चल रहा है या नहीं, या इस संसार के हाकिम के अनुसार चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उस आईने में वो अपने आप को देख लेते हैं कि हम कहाँ पर हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो परमेश्वर के वचन को सुनकर वो अपने उस जीवन को उस वचन रूपी आईने में देख लेते हैं, यदि वो इस संसार के हाकिम के कंट्रोल में है, तो वो आपके लिए, आपके सताव का कारण होंगे, आपके लिए निंदा का कारण होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि संसार के हाकिम ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है, उनके कानों को बंद कर दिया है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार फैलाते हैं मेरे प्रियो, तो वचन हमारी ओर से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा हमें उस समय सिखाता है कि हमें क्या बोलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमारा विश्वास या सुनने वाले का विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रेज द लॉर्ड। और यदि जब सुसमाचार को सुनने वाले उस पर विश्वास नहीं करते, बल्कि जैसा कि वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। जो इस क्रूस के बलिदान के बारे में सुनकर ठट्ठा उड़ाते हैं, अब तक उस बात पर विश्वास नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दी, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर के वचन में कहा गया मूर्ख। मूर्ख इसलिए क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करके अपने जीवन को बचाने में नाकामयाब हैं। वो नहीं समझ पा रहे, वो इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन जो इस बात पर विश्वास करते हैं, क्रूस की उस बलिदान को विश्वास करते हैं, उस लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और आगे गलातियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 6, 7 और 8 पद को, वहां लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेज द लॉर्ड।
ये उन लोगों की बात हो रही है वचन में जो परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जगह जगह जाते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरा चर्च छोड़ के तीसरे चर्च में चले जाते हैं, एक भीड़ को छोड़कर दूसरी भीड़ में ज्वाइन कर लेते हैं। कि परमेश्वर का वचन अलग अलग कहीं जगहों पर सुनाया जाता है, लेकिन प्रभु का दास कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिससे तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हम कौन से सुसमाचार को सुनने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, जो हमारे मन को आनंदित करे? वो वचन को हम सुनने के लिए इधर उधर भागते हैं जिसमें सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिखाई दे। उस वचन की सच्चाई को जानने के लिए हम उस जगहों पर नहीं टिक पाते। इसलिए वचन बताता है कि तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया, तो अभी तुम इतनी जल्दी फिरकर और प्रकार के सुसमाचार को सुनने के लिए झुकने लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन बताता है कि परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, कि कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हम क्यों फिर जाते हैं दूसरे सुसमाचार पर? क्योंकि हमें खुद परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं, क्योंकि हम स्वयं परमेश्वर के वचन को अधिकाई से नहीं पढ़ते, वचन की निकटता में नहीं रहते, प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को हम नहीं समझ पाते। इसी कारण हम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्यों हमारे जीवन में उथल पथल हो जाती है कि फलाने प्रभु के दास या दासी ने ऐसी बातें कही? क्या आपने उस बातों को सुनकर प्रभु के वचन में उसे पढ़ा? आपने प्रभु के वचन में उसे खोजा? हाँ मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को हमें अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत है। तब हम जाकर हमें कोई भी हमें नहीं डगमगा सकता, हमें नहीं घबरा सकता, क्योंकि वो जो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तो खड़े तो हो रहे हैं, लेकिन किसकी चाल से, उनके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? क्यों ऐसे लोग घबरा देते हैं? क्योंकि वो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आज हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए स्ट्रगल की बात है, हमारे लिए इस बात को फेस करने की बात है, चुनाव की बात है कि हम कैसे सुसमाचार को सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों 1:8 में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परंतु यदि हम यानी जितने भी सुसमाचार सुनाने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, प्रभु के दास दासी हैं, उसमें लिखा है परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन सा सुसमाचार जिसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा का जिक्र ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का जिक्र ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जिक्र ही नहीं है, यदि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोगों को श्रापित किया गया जिसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा को छोड़कर अपनी महिमा का वर्णन करें, इस बात का वर्णन करें कि मेरी प्रार्थना के द्वारा आप सबके जीवन में कार्य होता है। परमेश्वर को पीछे छोड़ दे और खुद को वो आगे कर दे। ऐसे सुसमाचार को प्रभु का वचन बताता है कि कोई इस प्रकार का सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बात बताता है कि जिसे प्रभु ने, जबकि हमें अपने अनुग्रह में होकर, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अपनी संगति में बुलाया है, तो वचन बताता है, पौलुस कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है जो तुम जन्म से मसीह परिवार में जन्मे हो, जन्म से तुम्हारे कानों में परमेश्वर का वचन सुनाई दे रहा है और अपने आप को मसीही कहते हो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की बात कहते हो, तो किस प्रकार से तुम दूसरे सुसमाचार को सुनने के लिए झुक गए हो? हमें इस बात को चेक करना है मेरे प्रियो, कि वो सुसमाचार जिसमें प्रभु यीशु मसीह की महिमा ना हो, उस सुसमाचार को हमें सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन जो सुसमाचार की सामर्थ्य की बात परमेश्वर के वचन में रोमियो 1:16 के आधार पर बताया गया, और पौलुस कहते हैं
कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। आज हम सब की भी यही कार्य है मेरे प्रियो, यही सेवा प्रभु ने जो हमें दी है, ये प्रभु के बारे में, प्रभु की महिमा के लिए बात करने में, सुसमाचार सुनाने में हमें किसी प्रकार से लज्जित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए ये फक्र की बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपने कुलीग्स के बीच में बताने के लिए, जहां भी हमें समय मिले, जहां भी हमें प्रभु मौका दे, वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को अवश्य सुनाए, क्योंकि सुसमाचार पर जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिने हाथ वो स्वर्ग में विराजमान है और फिर से वो हमें लेने आने वाला है। क्योंकि ऐसे सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और अपने जीवन में इस बात को स्वीकार करें कि ये सुसमाचार फैलाने की सेवा हर एक परमेश्वर के बेटे व बेटी को दी गई है, जो हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए इस कार्य को हमें करना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आज के वचन के लिए पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया पिता कि जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे हम सुनाने के लिए प्रभु जी हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर आज आपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि ये सेवा कार्य पिता परमेश्वर, ये आज्ञा सुसमाचार को फैलाने की प्रभु जी आपने हमें दी है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, जबकि आपने हमें सेवा कार्य के लिए चुना है खुदावंद, अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी में भर देना, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन को प्रभु जी हम अधिकाई से अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटने वाले बन सके, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हर एक घुटना आपके सामने टिके और हर एक जीव आपका अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी संगति पिता हर एक को आशीषित करना पिता, और ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले समय में प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा आपके सुसमाचार का प्रचार दूसरे लोगों के बीच में होने वाला बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी बीमार है खुदावंद हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, और प्रभु जी ये चंगाई खुदावंद देश राजा आपके नाम की महिमा का कारण हो पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास व दासी हैं, जिन्हें पिता परमेश्वर अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु जी आपने चुना है पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करना, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हम अपने शब्दों का नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाई गई बातों को हम लोगों तक पहुंचा सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए भी प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके नाम की महिमा को कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित कर रहे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से है, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में लाएंगे। अपनी इस प्रिय बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और इसी तरह से 10 बजे हम डेली डिवोशन में हम इसी तरह से एक साथ मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रभु की महिमा को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।